Hello children, today I'll start your new topic, kinds of fractions. First look at the definition of unit fractions. The fractions which have 1 as the numerator are called unit fractions. बेटा जिन fractions का numerator 1 होता है, for example इधर देखिए examples दिए हुए हैं आपको 1/5, 1/20, 1/87। तो इन सब फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर क्या है बेटा? 1। 1 को क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। तो सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। जिनका न्यूमरेटर 1 होगा उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज proper and improper fractions. First look at the definition of proper fraction. A fraction in which the numerator is less than the denominator is called a proper fraction. तो बेटा proper fractions कौन से fractions होते हैं? जिनका numerator less यानी जिनका numerator छोटा होता है उनके denominator से। दोबारा सुनिए, proper fraction वो fractions होते हैं जिनका numerator उनके denominator से कम होता है, less होता है। For example 2/5, 3/7, 7/10 are all प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये प्रॉपर फ्रैक्शंस क्यों है? क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है उनके एज कंपेयर टू देयर डिनोमिनेटर। उनका न्यूमरेटर लेस होता है उनके डिनोमिनेटर से। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको बेटा एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट लुक एट द टेक्स्ट गिवन इन योर बुक। द पिक्चर गिवन अलोंगसाइड shows a pizza divided into 4 equal parts. 4/4 और 4 quarters is a whole और 1. अब आपको एक पिक्चर दी हुई है साइड में। इस पिक्चर के अंदर इस पिज़्ज़ा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस पिज़्ज़ा का फ्रैक्शन क्या होगा? 4 पार्ट्स किए गए हैं और टोटल ऊपर कितने पार्ट्स हैं? 4। इन सभी का क्या होगा? 4। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो उस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? 1। इंडिविजुअल पार्ट के लिए आप क्या फ्रैक्शन लिखेंगे? जो 4 पार्ट हैं उसमें एक इंडिविजुअल पार्ट का क्या फ्रैक्शन होगा? 4 में से 1। और आप इसको रीड, तो अब आप देखिए ये बुक के अंदर ये दिया हुआ है आपको कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है, उसके आपने 4 इक्वल पार्ट्स करे। वो है तो एक कंप्लीट पिज़्ज़ा, और उसमें से अगर एक पार्ट अलग से और निकाल दे 1/4 यानी 1/4 पार्ट कर दे, तो इन दोनों पिज़्ज़ाज का क्या फ्रैक्शन होगा? मतलब इस पूरे पिज़्ज़ा का और ये 1/4 पार्ट का। तो आप क्या लिखेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। आप क्या करेंगे? 4/4 प्लस 1/4, या आप लिखेंगे 1 प्लस 1/4। इधर देखिए, नाउ लुक इन योर बुक। What do we get if we add a quarter more to 4/4? अगर वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि पूरे पिज़्ज़ा में 4/4 के अंदर अगर हम 1/4 या 1/4 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, 4/4 एंड 1/4 विच इज इक्वल टू 5/4। इसके अंदर ऊपर वाले नंबर्स ऐड हो गए और नीचे वाला हमने कॉमन लिखा, तो क्या है आपका? 5/4। तो हम लिखेंगे 5/4 इज अ होल एंड अ क्वार्टर, और 1 प्लस 1/4। आप 5/4 को क्या लिख सकते हैं कि भाई एक पूरा पिज़्ज़ा है प्लस एक 1/4 पिज़्ज़ा है या 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। हमने इन दोनों को क्या किया? ऐड किया। Fractions such as 5/4 in which the numerator is greater than the denominator are called improper fractions. अब ऐसे fractions जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, क्या होता है बेटा? ग्रेटर। किससे? एज कंपेयर टू देयर डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है उनके डिनोमिनेटर से, सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, mixed numbers. First look at the definition. A mixed number is a mixture of a whole number and a proper fraction. तो आपके mixed numbers कौन से होते हैं बेटा? mixed numbers होते हैं whole number और proper fraction का mixture. तो whole number तो मतलब पूरा नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी कोई भी नंबर हो जो पूरा कंप्लीट हो, दैट नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। और प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस अभी हमने डेफिनेशन भी रीड करी है, जिनका न्यूमरेटर लेस होता है एज कंपेयर टू देयर डिनोमिनेटर। तो आपका मिक्स नंबर जो है वो इनका मिक्सचर है, इन दोनों नंबर्स का, होल नंबर का एंड
प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है। नाउ लुक इन योर बुक, 3 + 1/4 इज एन एक्सपेंडेड न्यूमरल, मीन्स 3 होल नंबर आपका 1/4 फ्रैक्शन। तो इधर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए उसको मिक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, 3 इधर लिखेंगे और उसके साथ ही आप लिखेंगे 1/4 इज अ कॉम्पैक्ट न्यूमरल। 3 जब प्लस साइन आता है तो वो एक्सपेंडेड न्यूमरल होता है बेटा, और इसी नंबर को जब हम विदाउट प्लस साइन लिखते हैं दोनों नंबर्स को मिला के, यानी होल नंबर को और फ्रैक्शन को, तो वो कॉम्पैक्ट न्यूमरल बन जाता है। सो 3 1/4 इज कॉल्ड अ मिक्स न्यूमरल, और जो आपका ये कॉम्पैक्ट न्यूमरल है ये 3 1:4 इज कॉल्ड अ मिक्स न्यूमरल और अ मिक्स नंबर, सिंस पार्ट ऑफ द न्यूमरल is a whole number 3 and a part of a fraction of a numeral is 1/4। मीन्स इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है 3 क्या है आपका होल नंबर है और 1/4 आपका फ्रैक्शन है। तो इन दोनों का जो मिक्स है, मतलब इन दोनों को मिला के जो एक नंबर बनता है, दैट नंबर इज कॉल्ड मिक्स नंबर। लुक इन योर बुक, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, इन्हें देखिए जरा। फर्स्ट पिक्चर के 4 पार्ट्स किए हुए हैं और 4 के 4 पार्ट्स जो है वो क्या हैं, कलर्ड हैं या शेडेड हैं। तो इनका फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, 4/4। आप इसे 4/4 लिखिए या 1 लिखिए, दोनों का एक ही मीनिंग है, आपको पता है। ऐसे ही सेकेंड पिक्चर है आपकी, और ऐसे ही थर्ड पिक्चर है जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स कलर हैं। तो सभी का फ्रैक्शन क्या होगा, 4/4 या 1। जो आपकी लास्ट पिक्चर है उस पिक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन जो कलर्ड पार्ट है वो कितना है, 1 है आपका। तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, 4 में से 1। और आप इसको रीड कैसे करेंगे, 1/4। तो इन पिक्चर्स का फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए बेटा कलर्ड पिक्चर्स कितनी है, जो पूरी कंप्लीटली कलर्ड हैं, 3 1 2 3। तो आप इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस ये वाला फ्रैक्शन जिसका एक ही पार्ट, जिस पिक्चर का एक ही पार्ट कलर्ड है, 1/4, विच इज इक्वल टू 3 1/4। दिस इज कॉल्ड अ मिक्स नंबर। और ये कैसे आया, इस पिक्चर के थ्रू आपने देखा।